प्रश्न 1। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और कौन कौन सी बातें कहती हैं? उत्तर। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी उपर्युक्त कथन कहते हुए अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने के अपने प्रयास में कृष्ण से निम्न बातें कहती हैं कि रात बीत चुकी है, सभी के दरवाजे खुल चुके हैं। देखो, गोपियाँ दही बिलोकर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही हैं। द्वार पर देव और मानव सभी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हैं। तुम्हारे मित्रगण भी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। सभी अपने हाथ में माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः तुम जल्दी उठ जाओ। प्रश्न 2। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि ग्वाल बालों ने हाथ में माखन रोटी ले ली है और वे सभी गौएं चराने के लिए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में खड़े हैं। प्रश्न 3। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। उत्तर। ब्रज में भोर होते ही सभी घरों के किवाड़ खुल जाते हैं। गोपियाँ दही बिलोने लगती हैं। उनके कंगन खनकने से पूरे वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगता है। ग्वाल बाल गौएं चराने के लिए तैयार होने लगते हैं। प्रश्न 4। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? उत्तर। मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन का मौसम मीरा को श्री कृष्ण की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास कराता है। साथ ही इस समय प्रकृति भी बड़ी सुहावनी होती है। प्रश्न 5। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। प्रस्तुत पद में सावन का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। बिजली चमकने लगती है। वर्षा की झड़ी लग जाती है। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगती हैं। पवन भी शीतल और सुहावनी हो जाती है। सावन का महीना मीरा को श्री कृष्ण की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास कराता है।